टू अवर यूट्यूब चैनल। क्लास +2 का जो हम लोग टॉपिक चल रहा था हमारा वो डिफरेंशिएशन और एक्सरसाइज नंबर 7.3 टॉपिक जो चल रहा है हमारा वो डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर हमने पहले 2 क्वेश्चन ट्राई किए। आज जो हमारे पास टॉपिक है सम सब्स्टिट्यूशन, लाइक इस तरह की स्टेटमेंट हमारे पास आ जाए y = cos इनवर्स √1 + x/2, लाइक ये y = cos इनवर्स 2x √1 - x², या फिर इस टाइप से कुछ भी। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने अभी तक सीखा जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारी कोशिश ऐसी रहती है, सपोज करो यहाँ cos इनवर्स है तो हम लोग कुछ ऐसा डेवलप करना चाहते हैं कि cos इनवर्स है तो अंदर क्या आना चाहिए cos, ताकि इनवर्स से फंक्शन क्या हो जाए कैंसिल। अब इससे पहले हम लोग जो करते थे उसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑलरेडी अंदर दिए होते थे, लेकिन यहाँ अंदर जो आ रहा है वो अलजेब्रिक फंक्शन है। और अब हमने इसकी जगह कुछ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन लगाना है जिससे कि अंदर हमारे पास कुछ फॉर्मूले बन जाए। तो कुछ रूल लिखे मैंने यहाँ पे। अगर आपके पास मिल जाता है 1 - x या फिर 1 + x तो पुट कर लीजिए x को क्या cos थीटा। 95% केसेस के अंदर ये सब्स्टिट्यूशन आपके काम करेंगे, अनलेस कि वहाँ पे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाए। तो 1 - x² पुट x = sin थीटा। ये आपके 10th के हिसाब से मैंने बनाया है कि आप cos भी कर सकते हैं, 1 - sin² का फॉर्मूला बन जाएगा। 1 + tan², ये भी 10th के अकॉर्डिंग है कि 1 + tan² बन जाएगा, तो इसलिए हमने कहा x को क्या पुट कर लें tan थीटा। और एक बहुत बात, अगर किसी क्वेश्चन में ये दोनों बातें एक साथ आ जाती हैं, इफ इन एनी क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के अंदर 1 - x² भी आ रहा है और 1 + x² भी, तो थोड़ा सा ध्यान से सब्स्टिट्यूशन करना है। आपने x² को लिखना है क्या cos थीटा, x² को लिखना है क्या cos थीटा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरे पास है 1 + x, तो मैंने कहा 1 + x में जो सब्स्टिट्यूशन रहेगा वो रहेगा x = cos थीटा। तो मैंने कहा यहाँ आप करते हैं पुट x = cos थीटा, ताकि कैलकुलेशन हमारी बने क्या आसान। चलिए देखते हैं क्या कंसेप्ट बनेगा। 1 + cos, कुछ मल्टीपल एंगल फॉर्मूले जो ऑलरेडी मैं लिखवा चुका हूँ आप लोगों को पहले, वो फॉर्मूले आपने याद करने हैं। तो अपने पास बन रहा है 1 + cos के 1 + cos सॉरी तो 1 + cos मल्टीपल एंगल में होता है cos का स्क्वायर और एंगल का हाफ। cos का स्क्वायर और एंगल का कर देंगे अपन क्या हाफ कर देंगे। तो यहाँ 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल होगा, और आपके पास बिल्कुल जो चीज़ आप चाहते थे cos इनवर्स cos थीटा, सब्ट्रैक्ट नहीं करना आपने, ये इनवर्स से फंक्शन क्या हो गया कैंसिल हो गया। बट अब एक बात आपने देखनी, जब स्टेटमेंट हमारे पास थी तो स्टेटमेंट हमारी x में थी, थीटा जो हमने इंक्लूड कर लिया वो खुद की हेल्प के लिए किया। क्या किया था x = cos थीटा। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास cos इनवर्स x क्या बन गया थीटा बन गया। तो इसकी जो वैल्यू थी वो 1/2 cos इनवर्स, यानी कि सिंपलीफाई होके y आपका आ गया 1/2 cos इनवर्स x, 1/2 cos इनवर्स x। तो डिफरेंशिएशन जो रहेगा वो बहुत इजी रहने वाला है। 1/2 होगा, cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, -1/√1 - x²। तो सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर करना है। प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन से क्या होगा, आपका जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ही सिंपल हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos इनवर्स 2x √1 - x²। तो देखिए मैंने क्या कहा 1 - x² आ जाए तो सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए क्या x = sin थीटा। तो चलिए देखते हैं, मैंने कहा पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं x को पुट करते हैं आपका sin थीटा। y = cos इनवर्स 2 sin थीटा एंड इन √ इट्स 1 - sin² थीटा। क्लास 10th के अकॉर्डिंग फॉर्मूले काफ़ी सारे सेट हो जाते हैं, जिसमें कुल मिला के यहाँ पे cos बनेगा। मल्टीपल एंगल का हमारा बहुत अच्छा फॉर्मूला है जो कि यहाँ बना के दे देगा क्या sin 2 थीटा। क्या बना देगा sin 2 थीटा। इसको जरा मैं इसी साइड लिख रहा हूँ, पर हमें तो cos इनवर्स में cos ही चाहिए, तो वो भी 10th की हेल्प है। cos 90 - 2 थीटा, cos 90 - 2 थीटा। तो देखिए इनवर्स से फंक्शन कैंसल, तो आपका रहेगा π/2 - 2 थीटा, π/2 - 2 थीटा।
थीटा को कन्वर्ट कर ले यहाँ से साइन इनवर्स एक्स, यानी कि आपका रिजल्ट अल्टीमेटली आ रहा है 2 साइन इनवर्स एक्स। पाई बाई 2 का डेरिवेटिव कांस्टेंट आएगा, 2 रहेगा हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स का आ जाएगा 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जल्दी से देखते हैं क्या किया हमने एक्स को साइन पुट किया, 2 साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर का कॉस बन गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का एक फार्मूला है साइन 2 थीटा, हमें चाहिए कॉस तो 90 माइनस थीटा कर दिया, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा है, थीटा की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स एक्स और इसका कर देंगे आप डेरिवेटिव, इसका 0 आएगा, 2 रहेगा और साइन इनवर्स का 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब पहले इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। ये प्रॉब्लम हमारी जो है वो इसी से मैच कर रही है। हमारे पास होना चाहिए 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। अगर मैं x को cos थीटा रख दूं तो a माइनस कॉस, यानी कि आपके पास ये बनेगा और इसका कोई फार्मूला आप जानते हैं नहीं। अगर हमारे पास यहाँ पे आ जाए 1 तो बन सकता है फार्मूला। इट मीन्स जहां ये बन रहा था a माइनस कॉस थीटा, अगर वहां ये बन जाए a माइनस a कॉस थीटा, अगर ये बन जाता है तो अपने पास a जो है वो क्या निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा और 1 माइनस कॉस का फार्मूला अपन डेवलप कर सकते हैं। तो अगर हो सकता है आप लोगों ने पीछे वाला नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया तो इसको रफ करके मैं जो है ऊपर की साइड इस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, विजिबिलिटी प्रॉपर हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट आप लोग इसको पॉज करके भी नोट कर सकते हैं और फिर देखते हैं हम लोग क्या बन रहा है। तो हमने इस पार्ट के लिए सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, पुट x इक्वल टू a cos थीटा। उसका कारण मैंने बता दिया आपको, ओनली cos सब्स्टिट्यूट करूंगा तो कोई मेथड नहीं बन पाएगा। तो देखिए y कन्वर्ट होके क्या बनेगा, tan इनवर्स इट्स a माइनस a cos थीटा एंड डिवाइड बाय a प्लस a cos थीटा। a कैंसिल हो जाएगा आपके पास और जो मल्टीपल एंगल आपके सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो डेवलप हो जाएंगे, 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस का। और यही सबसे ज़्यादा जरूरी है हमें, और इसको मैं अगर अब अप्लाई करूं तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो रहेगा tan इनवर्स क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस में साइन और प्लस में मेरे पास आता है क्या, कॉस। देखिए यही हम लोग डेवलप करना चाहते थे कि साइन स्क्वायर बाई में क्या बन गया, कॉस स्क्वायर बन गया। अब बहुत अच्छे से बात क्लियर हो रही होगी कि 2 से 2 कैंसिल करेगा, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर हो जाएगा, रूट कैंसिल होएगा, तो ओवरऑल में आपके पास दिस एंड दिस विल बिकम थीटा बाई 2। अब देखिए x इक्वल टू a cos थीटा, आपको वैल्यू निकालनी किसकी, थीटा की। थीटा की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ 1/2 और cos इनवर्स x बाई a एंड डिफरेंशिएट कर दीजिए बिल्कुल सिंपल तरीके से, 1/1 माइनस दिस एंड x बाई a का डेरिवेटिव कितना बन गया, 1/a बन गया। अब एक नए फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपको दिया हुआ कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स। सबसे पहले तो आप कॉट को तो चेंज ही करेंगे, कोशिश करेंगे आप किस में बदलें कि आप इसको tan में बदलें, और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या फार्मूला आएगा। चेंज करेंगे tan इनवर्स में तो ये रेसिप्रोकल है। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं जिससे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 5th के काफी सारे पार्ट आसानी से हो जाएंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हमारे दो फार्मूले हैं, एक है हमारा tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, जो कि किसके इक्वल है, tan इनवर्स x। कुछ याद रखने का मैं आपको बताऊं तो जो दो नंबर ऊपर पड़े नीचे उनकी प्रोडक्ट होती है यहाँ पे 1, ऊपर प्लस है तो फार्मूला जो है वो प्लस का बनेगा और ऊपर माइनस है तो फार्मूला माइनस का। एक्चुअल में एक है, कहने को दो कह सकते हो। दिस ऊपर माइनस आ गया, कोई डिफरेंस बाकी नहीं, तो फॉर्मूला सिर्फ किसका बन जाएगा, माइनस का। फॉर्मूला बन जाएगा हमारा किसका, माइनस का। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो ये फॉर्मूला यहाँ पे इजीली अप्लाई हो रहा है, क्या 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, इसी फॉर्मूले से मैच कर रहा है जो मेरा इजीली बन रहा है क्या, tan इनवर्स x यानी कि 1 फिर माइनस आएगा और बनेगा tan इनवर्स x। तो दिस इज dy बाई dx, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आ गया 0
और इसका आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे दो फॉर्मूले हैं जिन पे हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। मेक ए नोट। यस, इसी फॉर्मूले को अच्छे से क्लियर करने के लिए दो प्रॉब्लम और देखते हैं, ध्यान से देखिए। ये हमारा है tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स। तो यहाँ आप देखिए tan इनवर्स a प्लस एक्स 1 माइनस ए एक्स। अगर आप देखें तो a आपका x का काम कर रहा है और ये y का, यहाँ 1 होना चाहिए और यहाँ इन दोनों का प्रोडक्ट tan इनवर्स a प्लस एक्स 1 माइनस ए इंटू एक्स, यानी x y यहाँ 1 और इन दोनों की नीचे प्रोडक्ट, तो ऐसे लिखा जा सकता है। तो अगर आपके पास ऊपर प्लस है तो ये आपका x का काम कर गया a, बीच में प्लस तो प्लस और आपका y का काम करेगा यहाँ पे कौन, x, इसलिए tan इनवर्स x और ये आपका बन गया tan इनवर्स y। तो dy dx अगर आप करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म में क्या आएगा 0 और इसका आएगा डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। देखिए ये दो नंबर नीचे इनकी प्रोडक्ट हो और यहाँ पे 1 हो तो tan इनवर्स फर्स्ट वाला, प्लस में है तो tan इनवर्स सेकंड वाला। फिर से देखते हैं, tan इनवर्स रूट ए प्लस रूट एक्स डिवाइड बाय क्या लिखा हुआ है 1 माइनस रूट ए रूट एक्स। एक स्टेप समझने के लिए मैं और बढ़ा रहा हूँ आपके, देखिए यहाँ ठीक है रूट ए ओके, प्लस है ये ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ दोनों का प्रोडक्ट क्या है, हाँ यस, रूट ए रूट एक्स, जो दोनों ऊपर पड़े थे उनका प्रोडक्ट यहाँ होना जरूरी है और यहाँ पे क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो 1 हमारे पास आ रहा है। अब बन गया फार्मूला हमारा tan इनवर्स x प्लस वाई, एक्स का काम रूट ए कर रहा है, tan इनवर्स x यानी कि रूट ए प्लस tan इनवर्स y यानी कि रूट x। और अब हम करेंगे इनका डिफरेंशिएशन, dy बाई dx आपका ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव रहेगा 0, tan इनवर्स जो भी है ये आपके लिए x है फिलहाल, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, रूट x स्टार्टिंग के लेक्चर में कर चुके हैं, 1/2 रूट सेम, यहाँ x यहाँ y यहाँ श्योरली 1, इन दोनों की यहाँ पे प्रोडक्ट होनी जरूरी है। तो रूट a इंटू रूट एक्स दिखा लिया हमने, ये दोनों का प्रोडक्ट है 1 है, तो फार्मूला बन सकता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x का a कांस्टेंट 0 आ जाएगा, रूट x वर्ग करेंगे 1/1 प्लस एक्स के रूट का 1/2 रूट x। तो ये था हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इसके आगे की बात हम लोग करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, कीप वाचिंग, थैंक्स।